हाँ भाई, क्या देख रहे थे हम लोग तब? वुड्स कंसेप्ट देख रहे थे, और इसमें भी हम लोगों ने क्या देखा था? इनहेरिटेंस देख लिया था, है ना? और इनहेरिटेंस जान गए थे, और पेरेंट चाइल्ड वर्ड समझ गए थे। अच्छा, और एक और क्या समझे थे हम लोग? हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म, चलो बात की बात हो गई। इनहेरिटेंस समझे, और क्या समझे? पेरेंट चाइल्ड समझे, ठीक है। और एक चीज़ तुम लोग और एक वर्ड समझे सुने थे, मल्टी, या दो वर्ड सुने थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस टेंस, और एक सुने थे कौन सा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और जावा में इसके आगे लिख देते हैं क्या? NA, मतलब नॉट अलाउड, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड था। ये बात समझे थे। एक बात और भी जान गए थे कि जब किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके साथ चाइल्ड के भी मेथड और चाइल्ड के भी वेरिएबल्स आते हैं, और पेरेंट के भी मेथड्स और वेरिएबल आते हैं। लेकिन कौन से? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल वाले नहीं, क्योंकि लोकल वाले तो पार्ट होते हैं किसका? मेथड के अंदर के होते हैं ना, उनकी बात नहीं हो रही। लेकिन पेरेंट के जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं और स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, वो चाइल्ड को अपने आप मिल जाते हैं। जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप अब चाइल्ड की भी सारी चीजें पाते हो, और किसकी पाते हो? पेरेंट की भी पाते हो। इसके बाद एक चीज आपने और की थी, क्या? आपने ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे लिख दे रहे हैं, न्यू लिख के क्या लिखा? चाइल्ड। और मान लो इसका जो पेरेंट है, उस क्लास का नाम पेरेंट है, तो चाइल्ड, भाई जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे वो किस में रख सकते हो? भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड टाइप की वेरिएबल में रख सकते हो, है ना? इसमें मेथड। अच्छा, दो चीज़ें और बताई थी हमने, हमेशा शुरू से इस बात पे कहा है, जरा फोकस करो। यहाँ जब कोई भी प्रोग्रामिंग में लाइन लिखते हो तो बराबर आता है कि नहीं आता? एक बराबर की दाहिने तरफ की दुनिया होती है और एक बाएं तरफ। दाहिने तरफ की वो दुनिया होती है जहाँ एक्चुअल काम होता है। जैसे न्यू चाइल्ड कहाँ हो रहा है? दाहिने तरफ ना। तो न्यू चाइल्ड जब होता है तो चाइल्ड क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा तो 8 बाइट क्या लेगा? मेमोरी लेगा। और मेमोरी लेगा, कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। और उसमें क्या स्टोर करेगा? पेरेंट प्लस चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड की चीजें लोड करेगा। लेकिन एक बात और समझाई थी, अगर CH डॉट करते तो ये मेथड दिखाएगा। किसके मेथड दिखाएगा? चाइल्ड। देखो CH अगर लिख रहे हो तो मेथड किसके दिखाएगा? C। या एक बात बताया था ना, दाहिने साइड तुमको देखने की जरूरत नहीं है। CH का टाइप क्या है? चाइल्ड। और चाइल्ड का एक पेरेंट है, पेरेंट। तो अगर CH डॉट करोगे तो ये तुमको मेथड क्या करेगा? लिख दे रहे हैं, क्या करेगा? शो करेगा, दिखाएगा किसके? पेरेंट प्लस चाइल्ड, दोनों के ना। लेकिन एक बात और सीखे थे तुम लोग, क्या? न्यू लिखो और क्या लिखो? चाइल्ड। लेकिन इसके बाद तुम ये भी कर सकते थे। 3 केस बनते हैं। एक है, देखो पहले इसका बनाते हैं। एक है, हमने लिखा यहाँ पे क्या किया? ऑब्जेक्ट किसका? यहाँ पे देखो, इसलिए लिख देते हैं, लोड किसके मेथड होंगे? सिर्फ पेरेंट। पेरेंट है। अच्छा, और ये बताओ, PO डॉट करोगे तो मेथड किसके शो होंगे? सिर्फ पेरेंट। यहाँ पे लोड होंगे किसके? लिख देते हैं, लोड होंगे पेरेंट चाइल्ड दोनों के, शो भी होंगे पेरेंट चाइल्ड दोनों के। लेकिन ये जो तीसरा केस है, जिसमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते हो? पेरेंट। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट तो आखिर किसका बन रहा है? चाइल्ड का ही ना। तो लोड किसके मेथड होंगे? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। लेकिन P डॉट करोगे तो शो किसके मेथड होंगे? सिर्फ पेरेंट।
चाइल्ड के मेथड दिखाई नहीं देंगे, मतलब कहीं ना कहीं मेथड्स का लॉस होगा। जो मेथड्स हैं लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही सीखे थे ना। अच्छा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, देखो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना क्यों अलाउ करता है? इसलिए अलाउ करता है, जावा कहता है पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट के मेथड लोड करेंगे। तुम वेरिएबल में रखो पेरेंट टाइप के, तो वो मांगेगा भी किसका? पेरेंट का। अरे पेरेंट का मेथड रखे हैं, पेरेंट का मेथड मांग रहे हो, हमें देने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। दूसरी देखो, न्यू चाइल्ड, यहाँ लोड करता है किसका? पेरेंट और चाइल्ड दोनों का। हम मांगते भी किसका, दिखाता भी किसका है? दोनों का। तो भाई दोनों का है, दोनों दिखा रहा, सही है। लेकिन तीसरी बात देखो कि लोड तो करता है दोनों का, लेकिन दिखाता है सिर्फ किसका? पेरेंट का। तो तीसरी बात में भी कोई समस्या नहीं, उसके पास है दोनों और कह रहा है कहीं कि बस ये तो दे तो सकता ही है। लेकिन हाँ, जब कभी ये लिखने की गलती करते हो, अब जावा का कंपाइलर तुमको क्या दे देता है? तुरंत एरर दे देता है। कहता है भाई ये नहीं करना। वो कहता है कि न्यू पेरेंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो हम किसका बनाएंगे? पेरेंट का। मेथड लोड करेंगे पेरेंट का। तुम रख दोगे चाइल्ड में तो हम शो किसका करेगा? पेरेंट चाइल्ड दोनों का। तो बताओ जब मेथड सिर्फ पेरेंट का है तो पेरेंट चाइल्ड दोनों का कैसे कॉल कर सकते हैं? इसी वजह से ये लाइन लिखो तो इसको जावा क्या करता है? एरर। और जानते हो ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन थी क्या? ये वाली ये तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के अच्छा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने का फायदा क्या था? सवाल ये उठता है कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें ही क्यों? हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किस में रख दें? चाइल्ड में रख दें, हमें एक भी मेथड का नुकसान नहीं होगा, है कि नहीं? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब पेरेंट में रखते हैं तो मेथड भले लोड होते हैं, लेकिन कॉल किसका कर पाते हैं? सिर्फ पेरेंट का। नुकसान होता है कि नहीं मेरा? तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम ये नुकसान उठाएं ही क्यों? हम क्यों पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें? तो यहां देखो तुम्हारे सामने ही कोड है। हाँ, जैसे यहाँ तुम्हारे सामने ही कोड है। ये कोड किस पे चलेगा? क्रोम। ऑब्जेक्ट किसका बनाए हो? क्रोम ड्राइवर। रखे जिसमें हो ड्राइवर, वो किस टाइप का है? क्रोम ड्राइवर। अब इस ड्राइवर को जहां जहां भी ले जाओगे, मतलब ले जाने क्या मतलब है? कहीं और यूज हो सकता है ये ड्राइवर? करके दिखाएं? लो, एक क्लास बना दी। क्लास का नाम क्या रखे हैं? ए। क्लास के अंदर एक मेथड बना दिए, क्या मान लो? पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम क्या रख दे बताओ? कुछ भी रख सकते हैं, चलो रख दिए क्या? एम्प्टी। अब बताओ, अगर हम इस एम्प्टी मेथड को, उस एम्प्टी मेथड को यहां से कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं ना? कैसे? क्लास का नाम लिखेंगे ए डॉट और क्या? एम्प्टी। और ये भी बता दें तुमको, एम्प्टी मेथड के अंदर हम कोड लिखना चाहते हैं, क्या? ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। क्या लिखना चाहते हैं? ड्राइवर डॉट, एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि ड्राइवर इसके पास कहाँ है भाई? ये ड्राइवर इसके पास, ड्राइवर नाम का कुछ है भाई, यहाँ ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर भाई न्यू ऑब्जेक्ट तुम कहाँ बनाए हो? यहाँ पे न्यू क्रोम ड्राइवर है ना, वेरिएबल यहाँ है ना, तो ये तो इस मेन मेथड में यूज होगा, मेन मेथड के बाहर तो यूज होगा नहीं। अगर मान लो हमको इस एम्प्टी मेथड के अंदर यूज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बनाएंगे क्या? पैरामीटर। अब बताओ, अब अंदर यूज कर पाएंगे नहीं? अब लेकिन कोई कॉल करेगा बंदा तो क्या करेगा? ए डॉट एम्प्टी करेगा तो ये मेथड क्या मांग रहा है? देखो बता रहा है पैरामीटर में क्या मांग रहा है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट
तो बंदा यहाँ से क्या भेजेगा, वही क्रोम ड्राइवर का। सही है कि नहीं? तो बताओ कहाँ कहाँ क्रोम ड्राइवर लिखा है? यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, कहाँ रखा? क्रोम ड्राइवर में। यहाँ भी क्या लिखा? क्रोम ड्राइवर। अब तुमसे कोई कहे क्रोम पे नहीं चलाना, कहाँ चलाना है? फायरफॉक्स में। तो तुम क्या करोगे? यहाँ आके न्यू क्रोम ड्राइवर की जो है क्या लिख दो? न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। यहाँ तो चलो लिखोगे, ठीक है। यहाँ भी क्या लिखोगे? फायरफॉक्स ड्राइवर। इस मेथड के अंदर भी क्या लिखोगे? फायरफॉक्स ड्राइवर, है ना? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? तो तुमको जगह जगह बदलना पड़ा कि नहीं? अब मान लो वही ड्राइवर 50 जगह यूज किए होते तब, तो 50 जगह जाते और क्या लिखते? फायरफॉक्स ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, 50 जगह बदलते। तो फिर तुमसे कहता नहीं अब एज पे चलाओ, तो फिर 25 जगह जाके क्या लिखते? एज ड्राइवर, एज ड्राइवर, एज ड्राइवर। लेकिन सोचो, यही मेन कंसेप्ट कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखना? पेरेंट में। अगर हमको पता होता ये रिलेशन कि वेब ड्राइवर पेरेंट है, बाकी सब इसके क्या है? चाइल्ड है। कौन कौन? क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, सब उसके क्या है? चाइल्ड है। तो हम फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के चाहते तो कहाँ रख देते? वेब ड्राइवर। ये भी कुछ नहीं बोलेगा। और जहाँ जहाँ एम्प्टी है, यहाँ यहाँ फायरफॉक्स ड्राइवर की जगह क्या लिखते हैं? अब आके देखो, अब बताओ कोई हमसे कहे फायरफॉक्स में क्रोम पे चलाना, तो बस हम यहीं आके बदलेंगे, बाकी हमें कहीं बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं हमने क्या नहीं लिखा है? क्रोम ड्राइवर नहीं लिखा है, फायरफॉक्स ड्राइवर नहीं लिखा है। हर जगह हमने क्या लिखा है? वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर इतना सक्षम है कि वो क्रोम के भी ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकता है, फायरफॉक्स के भी, ओपेरा के भी, एज के भी, किसी के भी मैनेज कर सकता है। अब हमसे कोई कहेगा नहीं इस ब्राउजर में उस ब्राउजर पे चलाओ, तो हम 50 जगह बदलने की हमें जरूरत नहीं, बस एक जगह जाएंगे बदलेंगे। तो सोचो, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो हमारा ऑटोमेशन एकदम बेकार होता। अगर यही रिलेशन सेलेनियम वाले ना बनाए होते, तब हमसे कहते क्रोम नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, मेरी हालत खराब हो जाती है। हम कहते यार 8 घंटा लगेगा, हमको 150 जगह जाके क्या करना है? बदलना है। आज ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इस छोटे से रिलेशन की वजह से। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको रखते कहाँ है? पेरेंट में। इससे ये फायदा रहता है कि अगर इसके और भी चाइल्ड हुए उस पेरेंट के, तो वो भी उसी से मैनेज हो जाएंगे। सब के लिए हमें अलग अलग वेरिएबल टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेन बेनिफिट है। ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं, पूछते हैं कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में क्यों रखते हैं? तो यहाँ वहाँ यही बताना पड़ता है, क्योंकि वेब ड्राइवर जो है वो पेरेंट है, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट वो एज ड्राइवर, ओपेरा ड्राइवर, ये सब उसके क्या है? चाइल्ड है। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट में रखते हैं तो इसका फ़ायदा ये हमें मिलता है कि कल को अगर हमें किसी दूसरे ब्राउज़र या दूसरे चाइल्ड पे भी चीज़ चलानी पड़ती है तो बस हम एक जगह बदलते हैं, और बाकी जगह तो हमने कहीं क्रोम ड्राइवर लिखा ही नहीं, बाकी जगह तो हमने क्या लिखा? वेब ड्राइवर। इससे मेरे कोड की रीयूजेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये तो इसलिए देख रहे हो मेथड का, देखो दो बात है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो नुकसान क्या है? मेथड लॉस होगा, वेरिएबल लॉस होगा, ये नुकसान है। लेकिन फायदा क्या है कि अब दूसरा भी चाइल्ड आएगा तो ये वेरिएबल उसको मैन संभाल लेगा, तीसरा भी चाइल्ड आएगा तो उसको भी संभाल लेगा। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अभी पॉलीमॉर्फिज्म या इधर उधर की पॉलीमॉर्फिज्म तो तुम लोग जानते हो, ओवरलोडिंग जानते हो ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म ही तो था। बस उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या? जहां पॉली मतलब क्या होता है? कई, और जो ये मॉर्फ वर्ड आता है ये आता है नेम के लिए। जहां नेम क्या हो? एक ही हो, लेकिन बिहेवियर क्या हो? अलग अलग।
जैसे हम लोग ओवरलोडिंग करते थे तो नहीं करते थे, एक ही क्लास में एक ही नाम का 3 मेथड बना लेते थे, तो नाम तो एक ही इस्तेमाल किए, लेकिन व्यवहार क्या रहता था अलग अलग, क्योंकि तीनों में कोड क्या रहता था अलग अलग। उसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, जहाँ एक ही नाम से मल्टीपल बिहेवियर हम अचीव कर सकें, उसी को बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, वहीं से आता है। और ओवरलोडिंग इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, और वो क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है ये? चलो, तो इसमें इतने में कोई कंफ्यूजन, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना, ये वो, ये सब क्लियर है? अब बोलो, इसमें इन सब चीजों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, तब आते हैं जरा एक नई चीज देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक नया क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट ही, क्या नाम रखें इसका? प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं, सपोज करो क्या, ऊप्स। ऑलरेडी बना हुआ है क्या? अच्छा, फाइल में आओ, न्यू में आओ, और अदर जावा, जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम रख दिया क्या, ऊप्स, और फिनिश। अच्छा देखो, सेलेनियम तो बना हुआ है, तुम लोग खूब इस्तेमाल किए हो, है ना? अब चलो हम एक काम करते हैं, मान लो हमको एक किसी ने एक ठेका मिला काम का, किसी ने कहा हमसे कि हमें उठाना है वो क्या, डेटा। हमने पूछा किस चीज़ का, या हमसे कहा गया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो क्या करता हो कि जो सामान हम बोलें उस सामान का जो प्राइस है वो जाके चेक करे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे और मिंत्रा पे, इन तीनों पे जाके क्या करे, चेक करे, और चेक करने के बाद ये हमें बताए कि सामान सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। मान लो ये काम हमको मिला, अब क्या करें, हम आए एक नया क्या बना दिए, पैकेज। पैकेज का नाम कुछ भी रख सकते थे, चलो हमने रख दिया क्या, ई कॉमर्स, और हमसे कहा गया क्या ऑटोमेट करना है, अमेजन। और ये नहीं, चलो अमेजन नहीं, पहले हम लोग इस पे आते हैं कि वेब ड्राइवर कैसे बना हो। अगर मान लो हमको ये काम दे कि एक ऑटोमेशन का टूल बनाओ, क्या करो, ऑटोमेशन का टूल बनाओ, और जो कि 3 ब्राउज़र पे चलता हो। किस पे, किस पे, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, और मान लो एज पे। हमसे कहा गया एक टूल बनाओ, तो हमने सोचा अच्छा तो हमें इसके लिए लिखना होगा क्या, कोड। तो हमने एक क्लास बना दी और उसका नाम रख दिया क्या, क्रोम ब्राउज़र। या ऐसे मान के चलते हैं कि हमसे किसी ने कहा टूल बनाओ, हमने कहा चलो ठीक है बनाएंगे, आपके लिए पैसा दे रहे हो आप, तो हम कहेंगे कैसा टूल बनाना है, तो उसने बोला ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल बनाना है। हम कहे ठीक है हम बना देंगे। फिर उसने बोला, हमने बोला किस ब्राउज़र पे चलना चाहिए, तो उसने बोला क्रोम। तो हमने एक क्लास बना दी, उसका नाम क्या रखा, क्रोम ब्राउज़र। फिनिश कर दिया, और इस क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, भाई हमने सोचना शुरू किया कि मेरे टूल में क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हमने सोचा मेरे टूल में एक मेथड होगा पब्लिक वाइड, और उसका नाम होगा लॉन्च ब्राउज़र। फिर हमने सोचा लॉन्चिंग क्या, ब्राउज़र, हमने बना दिया। फिर हमको एक काम मिला उसमें, और क्या मेरा टूल करेगा, ओपन यूआरएल।
इसके बाद मेरा एक और काम था इसी टूल में, उसका नाम था, एक काम और था गेट टाइटल। ऐसे ही एक और मेथड हमको कहा, उसका नाम था गेट यूआरएल। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, गेटिंग टाइटल और गेटिंग यूआरएल। और ये और एक क्या बना दें, एक मेथड बना दिया, सपोज करो क्या, क्लोजिंग बना दिया। टूल बन गया कि नहीं बन गया? अब हमको अपना टूल बना दिए, ये तो हमने डमी टूल बनाया है, और एक बना दिए क्लास जिसका नाम रख दिए क्या, टेस्ट, और फिर उनको टेस्ट करके दिखा दिए, देखो मेरा टूल है, ऐसे यूज करना है। तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और इसके बाद आप इस तरह से मेथड क्या कर सकते हो, उसकी कॉल कर सकते हो, लॉन्च ब्राउज़र कॉल कर लो, और क्या कॉल कर लो, ओपन यूआरएल। तो हमने टूल बना के छोड़ा दिया। जब हम दिए तो हमसे एक बात बोला, यार काम करो, हमको यही टूल चाहिए, चाहते हैं हम किस पे चले, फायरफॉक्स पे भी चले। तो अब हमें क्या करना होगा, फायरफॉक्स के लिए एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, उसका नाम रख दें क्या हम, अच्छा एक काम और करते हैं, ये क्रोम वाला जो मेथड है यहाँ पे लिख देते हैं ठीक। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, पहले सब लोग ये बताओ, मार्कर ये देखो दिख रहा है सबको, टूल बन गया। यूज करने वाले चाहे तो इस टूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमसे कहा गया क्या क्या बनाना है, फायरफॉक्स। जब फायरफॉक्स पे कोड करने की बारी आई, तो जब हम फायरफॉक्स पे कोड लिखने बैठे तो हमको समझ में ये आया कि ये जो क्रोम के लिए 3 मेथड बनाए हैं, लॉन्च ब्राउज़र, ओपन यूआरएल और कौन सा, क्लोज, ये कोड हम चाहें तो एज इट इज फायरफॉक्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 मेथड है, कौन से, गेट टाइटल और गेट यूआरएल, ये दोनों मेथड ऐसे हैं जो सिर्फ किस पे काम करेंगे, क्रोम पे। बाकी ये 3 मेथड हमको फायरफॉक्स में भी इस्तेमाल में काम आ जाएंगे। तो क्या करें, एक्सटेंड कर दें, लेकिन ये बेवकूफ़ी हो गई। आप अगर फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर क्रोम को एक्सटेंड करोगे तो 5 आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम ही बोल रहे हैं ना कितने चाहिए, 3 ऐसे हैं जो फायरफॉक्स में भी काम आएंगे और किस में काम आएंगे, क्रोम में। बाकी जो 2 हैं वो क्रोम के अलग है मान लो, और फायरफॉक्स से क्या है, अलग है। तो हम यहाँ फायरफॉक्स ब्राउज़र में क्रोम को एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब हम यहाँ समझदारी दिखाते हुए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक नई क्लास बनाएंगे, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम नाम रख दिए क्या, वेब ब्राउज़र। और हम ये दिमाग लगाए कि ये जो 3 मेथड हैं, कौन से, लॉन्च ब्राउज़र, ओपन यूआरएल और क्लोज, जो सेम ही क्रोम में भी यूज होने वाले हैं और सेम ही कहाँ यूज होने वाले हैं, फायरफॉक्स। तो इन तीनों को हम यहाँ से उठाएंगे और डाल देंगे कहाँ, वेब ब्राउज़र के अंदर। और वेब ब्राउज़र को अब एक्सटेंड कर देंगे कहाँ, क्रोम ब्राउज़र में। और कहाँ एक्सटेंड कर देंगे, अब बढ़िया कर दिया कि नहीं कर दिया। ये दिमाग लगाना होता है कि भाई 3 चीज़ हमको समझ में आया, वहाँ भी चाहिए वहाँ भी चाहिए। अब लेकिन इसको इसमें एक्सटेंड कर दोगे तो फालतू चीज़ें भी तो लेके जाएगा। तो हम दिमाग ये लगा दिए कि एक बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर कॉमन चीज़ रख के और उसको दोनों में कर देते हैं क्या, एक्सटेंड। अपने आप दोनों को 3-3 मिल जाए।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो बेसिक लॉजिक है। अब मान लो यहाँ भी दो मेथड और, पब्लिक वाइड और मेथड क्या है मान लो, ऐसे सब सही लग रहा है सब कुछ? अच्छा, ऐसे ही मान लो एक क्लास और बनानी पड़ी हमें, हमसे बाद में उसने बोला कि किसको ऑटोमेट कर दो, हमें इस ब्राउज़र पे भी चलाना है, किस पे, एज पे। तो हमने एक क्लास बना दी, उसका नाम क्या रख दिया, एज ब्राउज़र। और इसको भी वही 3 चीज़ चाहिए थी, तो 3 चीज़ें बेवकूफ़ थोड़ी ना बनाएगा, ये भी क्या करेगा, वेब ब्राउज़र को क्या कर लेगा आपने, एक्सटेंड कर। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत? अब यहीं एक छोटी सी दिक्कत पैदा होती है। दिक्कत क्या पैदा होती है, मान लो इसके पास भी 1-2 मेथड है, कुछ भी मेथड इसका है xy, बोल सब बढ़िया है, कोई समस्या? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि हमने ये जो दिमाग लगा के बना दिया भाई, तीनों को 3 चीज चाहिए थी, तो पागल थे कि 9 तीन जगह 3 बनाते, एक जगह बना के तीनों में क्या कर दिया, एक्सटेंड कर। सब बढ़िया। अब लेकिन यही एक छोटी सी समस्या पैदा होती है। पैदा ये होती है, एक दिन 2-4 महीने अच्छे से काम चला, एक दिन फायरफॉक्स ब्राउज़र उठ के खड़ा होगा और कहता है कि हमें तुम्हारा क्लोज मेथड नहीं चाहिए। तुम सवाल करोगे ये कि सर जी क्यों नहीं चाहिए, है ना? तो फायरफॉक्स बोलता है कि यार ये जो क्लोज का तुम कोड लिखे हो, ये हमें भी क्लोज करना है ब्राउज़र, लेकिन समस्या मेरे साथ छोटी सी ये है कि तुम्हारा लिखा हुआ कोड मेरे काम नहीं है। मतलब समझ रहे हो? देखो ध्यान से, वेब ड्राइवर नाम का, वेब ब्राउज़र नाम का एक पेरेंट था, उसके 3 चाइल्ड थे, तीनों को 3-3 मेथड दे दिया था और तीनों सब हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन एज ब्राउज़र क्या हुआ, खड़ा हुआ और कहा हमें तुम्हारा मेथड नहीं चाहिए। तब पूछा गया भाई क्यों नहीं चाहिए, तो वो कहा इसलिए क्योंकि वेब ब्राउज़र में जो वो कोड लिखे हैं, फायरफॉक्स जब तक पुराना था तब तक चल रहा था, अब जो फायरफॉक्स नया वर्जन आया है उसमें कोड क्या चाहिए, अलग चाहिए। तब ये सवाल होगा ठीक है अलग चाहिए, तो जाके वेब ब्राउज़र में कोड क्या कर दो, क्या कर दो, चेंज कर दो। ये तो हुआ ना भाई। देखो वेब ब्राउज़र दे रहा था, किसको दे रहा था, तीनों को। अरे मुझे फायरफॉक्स को थोड़ी दे रहा था, 3 चाइल्ड थे, तीनों को अपने 3-3 मेथड, 3 मेथड थे, तीनों इसको भी दे दिया, इसको भी और इसको भी, सब बढ़िया से चल रहा था। अचानक एक ब्राउज़र बोला हमें तुम्हारा, फायरफॉक्स ब्राउज़र बोला हमें तुम्हारा कोड नहीं चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो फिर तुम पूछोगे क्या चाहिए तब, तो वो कहा फायरफॉक्स वाला कि ये जो कोड अंदर लिखे हो ये नहीं चलेगा, कोड में थोड़ा क्या करना है, चेंज करना। तो तुम कहोगे अच्छा चेंज करना है, चलो फायरफॉक्स तुम्हारे लिए हम चेंज कर देते हैं। लेकिन बताओ क्रोम ब्राउज़र और एज ब्राउज़र की क्या गलती थी, उनका तो काम बिगड़ गया ना, उनको तो वही पुराना वाला कोड चाहिए था, वो लोग थोड़ी ना कह रहे थे चेंज करो। ये तो फायरफॉक्स में खड़ा हुआ था, कहा था कि हमें तुम्हारा कोड नहीं चाहिए, हमारे कोड हमको भी क्लोज करना है, हमको भी यही काम करना है, लेकिन मेरा वो काम करने का तरीका क्या है, अलग है। मेरा कोड तुम्हारे कोड से क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब अगर फायरफॉक्स के चक्कर में वेब ब्राउज़र अपना कोड क्या करे, चेंज करे, तो सिर्फ उसके लिए थोड़ी ना, फायरफॉक्स के लिए, तब तो तीनों को लिए बदल जाएगा। तब वो लोग शिकायत करना शुरू कर देंगे, कौन, क्रोम ब्राउज़र और एज ब्राउज़र। कहेंगे भाई क्यों चेंज कर दिया, हम लोग को तो वही चाहिए था जो पहले लिखा था। तब क्या किया जाए, हाँ समझो सिनेरियो, समझो सिनेरियो यही है कि वेब ड्राइवर के पास 3 मेथड थे और तीनों को वो दिया हुआ था और सब सही चल रहा था। अचानक एक दिन एक खड़ा हुआ, कहा हमें आपके कोड, आपका कोड अब मेरे काम का नहीं रहा।
हमको कोड आपका बदला हुआ चाहिए, लेकिन वेब ब्राउज़र बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वेब ब्राउज़र कह रहा अगर हम यहाँ बदल देंगे तुम्हारे लिए तो तुम्हारा काम तो बन जाएगा, लेकिन क्रोम ब्राउज़र और एज ब्राउज़र का काम क्या होगा, बिगड़ जाएगा ना। तब क्या करें? तो क्या हमें बिगाड़ना चाहिए काम? नहीं है? अच्छा, अगर ये भी सही कह रहे हैं कि क्या करें, इधर देखो, ये कह रहे हैं कि फायरफॉक्स ब्राउज़र भाई एक्सटेंड किया है क्योंकि उसे कितने मेथड चाहिए, 3 मिल रहे थे, लेकिन एक मेथड उसके काम का नहीं था, तो इसीलिए फायरफॉक्स ये बोले कि अगर फायरफॉक्स को तकलीफ है तो फायरफॉक्स अपना बनाए ना, अपने चक्कर में वेब ब्राउज़र को क्यों बिगाड़ रहा है? वेब ब्राउज़र बिगड़ेगा तो कौन बिगड़ जाएगा? क्रोम और एज बिगड़ जाएगा। तो ये इनका कहने का मतलब है कि क्यों ना सर तब ऐसा करो, पब्लिक वाइड एक मेथड बना देते हैं और नाम रख देते हैं क्लोज फायरफॉक्स ब्राउज़र, और इसमें जो कोड लिखते हैं स्पेशली कोड लिखते हैं किसके लिए? हाँ, क्लोजिंग फॉर फायरफॉक्स। अब सही हो गया ना भाई? अब सही हो गया कि नहीं हो गया? वेब ब्राउज़र में कोई बदलाव नहीं किया तो क्रोम और एज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको अलग से चाहिए था तो कहा भैया तुम अपना अलग से बना लो, तो तुम क्यों उनको छेड़ रहे हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब चलाएं, कैसे चलाएंगे? न्यू क्रोम ब्राउज़र में रखें और अच्छा इसमें रखें हम, या मान लो जब क्रोम ब्राउज़र ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, किसका? फायरफॉक्स ब्राउज़र का, और उसको रखें जिस वेरिएबल में, उसका भी टाइप क्या रखें। अब लेकिन क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे? cb डॉट कौन सा मेथड कॉल करें? भाई देखो, क्लोज मेथड को तो फायरफॉक्स मना कर रहा था ना कि हमको नहीं चाहिए, इसीलिए तो फायरफॉक्स ने कौन सा मेथड बनाया? क्लोज फायरफॉक्स ब्राउज़र, तो इसे कॉल कर ले। वो सब बढ़िया है कि नहीं? काम हो गया। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी, काम हो गया मेरा, सही बात है, काम हो गया, चलाओ चलेगा, चलाओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन ये बताओ हमें छोटी सी बात, जब यहाँ तुम ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स ब्राउज़र का बनाते हो तो मेथड किसके दिखाएगा? फायरफॉक्स ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र दोनों के, क्योंकि फायरफॉक्स ब्राउज़र का पेरेंट कौन है? वेब ब्राउज़र। तो अब बताओ यहाँ कितने मेथड दिखा रहा है क्लोज नाम? 2। एक क्लोज किसका? पेरेंट वाला, और एक क्लोज फायरफॉक्स ब्राउज़र जो इसने अपना खुद बनाया। बताओ क्या कभी तुम ये क्लोज मेथड कॉल करोगे फायरफॉक्स के साथ? क्यों? अरे उसकी क्लास का नहीं तो क्या हुआ? अगर उसके काम का नहीं, सवाल ये उठता है ना कि अगर तुम्हें क्लोज से तुम्हारा काम चल जाता फायरफॉक्स के लिए, तो तुम पागल थे जो क्लोज फायरफॉक्स ब्राउज़र बनाए। क्लोज फायरफॉक्स ब्राउज़र बनाए ही इसलिए क्योंकि तुम्हारा क्लोज से काम नहीं चल रहा। तो बताओ, फायरफॉक्स ब्राउज़र का कभी भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लोज मेथड का कोई सेंस बनेगा? बोलो। क्लोज मेथड की जरूरत क्या फायरफॉक्स ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट को कभी पड़ेगी? भाई नहीं पड़ेगी। अगर उसको पड़ती तो फिर वो नया क्यों बनाता? नया इसलिए बनाया क्योंकि उसको वो मेथड चाहिए। तो मतलब क्लोज मेथड की जरूरत फायरफॉक्स ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट को चाहिए नहीं, बावजूद उसके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गलती से बंदा क्या कर सकता है? कॉल भी कर सकता है, या तुम गलती से कर सकते हो, तुम बनाए हो, तुम कहोगे सर जी हमें पता है हम गलती नहीं करेंगे, तुम चले जाओगे, जब तुम्हारा यही कोड कोई बाद में संभालेगा वो तो सोचेगा ना कि यार क्लोज क्यों बनाया है। भाई डॉट लगाने पे आ रहा है तो वो सोचेगा कि कॉल करके देखे, लेकिन कॉल करके क्या होगा? कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि क्लोज मेथड की तो जरूरत ही यहाँ पे नहीं। बात समझ रहे हो? यहाँ केस क्या है? केस ऐसा है कि जब कभी कभी एक क्लास, एक पेरेंट है, क्या है? पेरेंट है,
उस पेरेंट के पास 10 मेथड हैं और 10 मेथड उसके 4 चाइल्ड थे, चाहिए थे उनको, तो चारों चाइल्ड ने क्या किया था, पेरेंट को अपने अंदर कर लिया था क्या, एक्सटेंड, और सब लोग 10-10 मेथड क्या हो गए, पा गए थे कि नहीं पा गए थे। लेकिन अब उसी में से एक चाइल्ड एक दिन खड़ा होता है और कहता है हमको पेरेंट से कि तुम्हारा 9 मेथड चाहिए, वो वाला मेथड नहीं चाहिए, हमें काम वही करना है, मतलब काम मेरा भी वही है, लेकिन वो काम करने का मेरा कोड क्या है, अलग है। अब पेरेंट अपने अंदर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अगर पेरेंट चेंज कर देगा तो चारों चाइल्ड, 3 चाइल्ड जो उस मेथड से संतुष्ट थे, काम उनका क्या होगा, हो जाए। मानते हो नहीं मानते हो? तब यहाँ पे तब यही होता है कि भाई जिस चाइल्ड को एक्स्ट्रा मेथड, एक्स्ट्रा कोड चाहिए, वो अपने अंदर क्या करना, एक नया मेथड बना, उसका काम हो जाए। लेकिन बावजूद इसके जब उस चौथे चाइल्ड का, जिसको नया चाहिए था, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके मेथड भी आएंगे और पेरेंट के भी आएंगे, पेरेंट के भी वो 10 मेथड आएंगे कि नहीं, और 10 में से 9 उसके काम के हैं, लेकिन एक उसके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा कि नहीं आएगा। हम चाहते हैं जब उसकी जरूरत नहीं है ना आए, तो अच्छा हो जाए ना, अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो आए ही ना, तो बढ़िया हो जाए। लेकिन ये बात तो तुम लोग बहुत शुरू में बता दिए थे, एक क्लास जब एक्सटेंड करोगे तो जितना मेथड है वो अपना सब लेके पहुंचेगा, उसमें कोई तुम फिल्टर नहीं लगा सकते कि 4 ठो चाहिए और 4 ठो नहीं चाहिए, 10 ठो है तो 10 के 10 लेना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, जब भी ये क्या करेगा, क्लोज नाम का मेथड क्या करेगा, ये कॉल करे, भाई जब भी, सॉरी कॉल करे ना करे, जब भी ये फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इसको क्लोज नाम का भी मेथड दिखाई देगा, जबकि इसको जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा केस क्या बनता है कि फायरफॉक्स ब्राउजर को वो क्लोज मेथड दिखाई ही नहीं। लेकिन ये भी हम बताएं, जब एक्सटेंड करोगे तो भाई आएगा ही आएगा, वैसे थोड़ी ना 2 खोलेंगे, एक को छोड़ देंगे, आएगा तो क्या 3 का तीनों। आई बात समझ में कुछ? तो लेकिन तो समझ में आई बात। अब लेकिन अगर यही ध्यान से देखना है सबको, अब यहीं पे बस यही अब चीज घूम जाएगी। अगर फायरफॉक्स ब्राउजर, इसको क्या नहीं चाहिए था, क्लोज करना था, उसको भी क्लोज इसको भी करना है, लेकिन इसका कोड क्या था, डिफरेंट, तो उसको एक नया मेथड बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा। अगर बस इतनी समझदारी कर दिया होता कि फायरफॉक्स ब्राउजर अपने अंदर जो मेथड बनाता उसका नाम भी वही रखता जो मेथड का नाम कहा था, पेरेंट। वेब ब्राउजर में है क्लोज नाम का मेथड ना, और सेम क्लोज नाम का मेथड उसने कहाँ बना लिया, फायरफॉक्स। अब बना दिया कि नहीं बना दिया, ध्यान देना। अब जरा यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के डॉट कर रहा है, तो मेथड कौन सा आ रहा है, क्लोज आ रहा है। कौन वाला आ रहा है, फायरफॉक्स ब्राउजर वाला आ रहा है, और वो क्लोज वेब ब्राउजर वाला नहीं दिख रहा है। वो क्या हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, वो गायब हो गया कि नहीं हो गया। अरे यही तो हम चाहते थे। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, ये हो क्या रहा है, पहले ये देखो कि अगर पेरेंट में भी सेम नेम का मेथड है और चाइल्ड में भी सेम नेम का मेथड है, तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड वाला मेथड आ जाएगा और पेरेंट वाला मेथड गायब हो जाएगा। यही तो तुम चाहते थे। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो नाम पेरेंट में था वही सेम नाम तुम्हें चाइल्ड में यूज करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट और चाइल्ड में सेम नेम के 2 मेथड निकल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो जावा क्या करेगा, पेरेंट वाला चाइल्ड वो क्लोज मेथड हटा देगा और चाइल्ड वाला रख देगा, और वही तो तुम्हें चाहिए। पेरेंट वाला तुमको दिखाई नहीं देगा या पेरेंट वाला चलेगा नहीं। यही तो चाहते थे ना कि मेथड कौन सा चले, चाइल्ड वाला।
और पेरेंट वाला फालतू दिखाई भी ना दे, दोनों चीज होगी। जरा देखते हैं, तुम ही बताओ क्लोज मेथड में क्या लिखा है, क्लोजिंग फॉर फायरफॉक्स, और वेब ब्राउजर में क्या लिखा है, क्लोजिंग ब्राउजर। चलाओ देखो किसका चलता है, क्लोजिंग फॉर। और अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएं, क्रोम ब्राउजर। अब किसका चलेगा, देखो cv डॉट क्लोज किसका आएगा, वेब ब्राउजर का। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं मालूम है, बिल्कुल ओवर राइडिंग। कि जब सेम नेम का मेथड पेरेंट में भी होता है, सेम नेम का मेथड चाइल्ड में भी होता है, तो जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेम नेम वाले मेथड को चाइल्ड जो है ओवरराइड कर देना। ओवरराइड करने का मतलब क्या होता है, पुराना हटा के नया ले आ देना। तो मतलब चाइल्ड वाला मेथड वो लोड करेगा, पेरेंट वाला लोड ही नहीं करेगा। और तुम लोड करके करोगे क्या, तुम्हें तो चाहिए भी नहीं। अगर पेरेंट वाला मेथड इतना ही चाहिए था तो फिर तुम्हें ओवरराइड करने की कोई जरूरत ही नहीं। यही कंसेप्ट क्या है, ओवरराइडिंग। समझ रहे हो। अब देखो ओवरराइडिंग की जरूरत कब पड़ती, ओवरराइडिंग की जरूरत कब पड़ती, जब एक पेरेंट हो, उसके कई चाइल्ड हो, और एक चाइल्ड बोले या दो चाइल्ड बोले तुम्हारा मेथड हमें नहीं चाहिए, हमें वही काम अलग ढंग से करना है, तो वो चाइल्ड लोग नया मेथड अपने में बनाएंगे ना, लेकिन वो लोग दिमाग लगाएंगे, नाम वही रखेंगे जो किसका, पेरेंट वाला। तो अब ये खेल होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, चाइल्ड का, तो चाइल्ड वाला लोड होगा, पेरेंट वाला नहीं लोड होगा। तो यही कहेंगे क्या, चाइल्ड वाले ने पेरेंट के मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, उसको हटा के खुद बैठ गया। इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, ओवरराइडिंग। जरा इसको ऐसे देखते हैं, जरा यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बना था अभी, जरा देखते हैं होता क्या है। अच्छा, न्यू फायरफॉक्स ब्राउजर करोगे तो जरा उस पे आते हैं, फिगर में, इसमें आते हैं, फिगर में आते हैं। अब जरा देखते हैं, तुम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फायरफॉक्स ब्राउजर का, तो जाएगा किसके मेथड ले आएगा, फायरफॉक्स, लेकिन वहाँ पहले एक्सटेंड में किसका नाम लिखा है, वेब ब्राउजर। तो यहाँ वेब ब्राउजर के कितने मेथड हैं, 3। तो मेरे भाई वो क्या करेगा, मान लो हम यहीं पे एक क्या करें, गोला बना दें, और यहाँ पे कौन सा मेथड लोड करेगा, और कौन सा है, और तीसरा, बोलो समझ में आई बात। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखो कोड अपना। फिर से ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, फायरफॉक्स ब्राउजर के, इसके मेथड उठाने गया, आप नाम किसका पढ़ा, वेब ब्राउजर का, तो पहले किसका उठाने चला गया, वेब ब्राउजर का, उसका 3 मेथड ले आया। फिर किसका ले आएगा, फायरफॉक्स ब्राउजर के कितने मेथड ले आएगा, 2। कौन से, फाइंड एलिमेंट, और एक कौन सा, क्लोज। अब लेकिन बताओ तुम ही, क्लोज मेथड कितनी बार आ गया, अब सोचो कल को तुम क्लोज मेथड कॉल करोगे तो कौन वाला कॉल करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए जब तुम ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स ब्राउजर का बनाने जाओगे तो पहले वेब ब्राउजर के मेथड उठाएगा, फिर किसके उठाएगा,
फायरफॉक्स ब्राउजर की जो मेथड दोनों में पहले क्लोज मेथड कहां से मिला, वेब ब्राउजर से, बाद में क्लोज मेथड कहां से मिला, फायरफॉक्स ब्राउजर से। तो इतना ये दिमाग लगा लेगा कि आखिर फायरफॉक्स ब्राउजर ने क्लोज मेथड क्यों बनाया, क्योंकि उसको वेब ब्राउजर का क्लोज मेथड नहीं चाहिए था, इसीलिए तो वो बनाया। तो जानते हो क्या करेगा, वेब ब्राउजर के क्लोज मेथड को क्या कर देगा, हटा देगा, और इसका क्लोज मेथड क्या करेगा। अच्छा देखो, लॉन्च ब्राउजर और वेब ओपन यूआरएल को नहीं छेड़ा, क्यों नहीं, क्योंकि उस नाम का मेथड चाइल्ड में नहीं था। और देखो एक नाम का तो भाई एक नाम की दो मेथड रख लेगा तो कल को कॉल करने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, तुम कह दोगे सर जी ओवरलोडिंग। लेकिन ध्यान देना, जो क्लोज मेथड कहाँ था, पेरेंट में, और जो मेथड था क्लोज चाइल्ड में, दोनों के पैरामीटर क्या थे, सेम थे ना। तो ये जावा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज ना। इसीलिए जावा ये करता है कि अगर सेम नेम का मेथड पेरेंट में भी पाता है और सेम नेम का मेथड चाइल्ड में भी पाता है, तो चाइल्ड वाला लोड करता है, पेरेंट वाला लोड नहीं करता। तो इसीलिए क्लोज मेथड जो वेब ब्राउजर में है वो लोड होगा ही नहीं, इसीलिए वो चलेगा भी नहीं। चलेगा कौन सा, फायरफॉक्स ब्राउजर वाला, चाइल्ड वाला। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं क्या, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कुछ नहीं, बस इतना है कि ओवरराइडिंग के लिए कम से कम दो क्लासेस की जरूरत पड़ती है, जहां एक पेरेंट होता है और दूसरा क्या होता है, चाइल्ड। और दोनों में जो मेथड सेम नेम के होते हैं, तो चाइल्ड वाला पेरेंट वाले को क्या कर देता है, ओवरराइड। मतलब चाइल्ड पेरेंट वाले को हटा के खुद बैठ जाता। और जो जिन मेथड्स के नाम मैच नहीं करते, जिनके नाम यूनिक है, वो तो दोनों के आएंगे, लेकिन जिनके नाम क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे, वो चाइल्ड वाला आएगा और पेरेंट वाला नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं क्या, ओवरराइडिंग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे यही करना तो सही था। अगर मान लो ये जावा गलती से वो वाला वेब ब्राउजर वाला भी क्लोज क्या कर ले, डाउनलोड कर, सॉरी लोड कर ले, तो क्या फायदा होगा। अरे यार, अगर उससे इतना ही संतुष्ट थे तो बनाए क्यों फायरफॉक्स ब्राउजर में क्लोज नाम का, क्योंकि तुमको नहीं चाहिए था ना। तो यहां ओवरराइडिंग हो जाएगी, तुम्हारा काम निकल जाएगा। क्लियर है। कब करोगे, ऐसे बोलोगे जब किसी क्लास को अपनी क्लास में एक्सटेंड करते हैं और उसमें कोई मेथड हो, हमको मेथड मतलब फंक्शनैलिटी या काम तो हमें वही चाहिए, लेकिन मेरा वही काम, चाइल्ड का वही काम करने का तरीका क्या है, अलग है। तो चाइल्ड क्या करेगा, जो पेरेंट का नाम है वही नाम उठा के चाइल्ड अपने में मेथड बना लेगा और अलग कोड लिख देगा। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड वाला पेरेंट को क्या कर देगा, ओवरराइड, पेरेंट वाला हट जाएगा, चाइल्ड वाला आ जाएगा। यही तो हम चाहते थे। अब देखो, यहां देखो ना जरा, बताओ सीबी डॉट कर रहे हैं, क्लोज मेथड आ रहा है, कहां से आ रहा है, वेब ब्राउजर से नहीं आ रहा है। जबकि पहले दो अलग अलग नाम दिए थे ना, तब दोनों आ रहे थे, एक फालतू था एक काम का था। अब क्या है, काम वाला आ रहा है, काम वाला चलेगा, फालतू वाला दिखाई ही नहीं दे रहा। ये बेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इसे कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इसके पहले क्या था, सांप तो मर रहा था लेकिन लाठी भी साथ में टूट रही थी। एक फालतू चीज हमारे सर पे आके लटक रही थी जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं था। अब क्या हुआ, जो फालतू चीज थी वो आ नहीं रही है और जो काम की चीज है वो आ रही है, वही चल रही है। और यही तो हम चाहते हैं, और यही कंसेप्ट है क्या, ओवरराइडिंग। लेकिन ओवरराइडिंग की कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए, जिसमें एक पेरेंट होना चाहिए और दूसरा चाइल्ड। शर्त नंबर 1 मतलब क्या, लिख देते हैं, एट लीस्ट 2 क्लासेस required, 1 parent, another child। और नंबर 2 बात क्या लिखोगे, whatever method we want to override
फ्रॉम क्या पेरेंट वी विल क्रिएट सेम नेम मेथड इन चाइल्ड। ठीक है, सिर्फ लेकिन एक बात और है, सिर्फ सेम नेम से बात नहीं बनती। बात नंबर 3, ओवर राइडिंग मेथड नेम पैरामीटर्स और क्या रिटर्न टाइप एवरीथिंग शुड मैच कोड कैन बी। मतलब क्या है कि पेरेंट और चाइल्ड में 2 मेथड हैं। अगर चाइल्ड ओवरराइड करना चाहता है पेरेंट के मेथड को, तो चाइल्ड को सेम नेम का, सेम पैरामीटर का, सेम रिटर्न टाइप का मेथड बनाना पड़ेगा, तब ओवरराइडिंग होगी। हाँ, कोड वो अपना अंदर क्या लिख सकता है, अलग लिख सकता है। ओवरलोडिंग से ये अलग है कि नहीं है? ओवरलोडिंग में क्या था कि एक ओवरलोडिंग के लिए 2 क्लास की जरूरत नहीं थी। ओवरलोडिंग तो एक ही क्लास में कई मेथड बना लेते थे सेम नेम के ना। पहली बात। दूसरी ओवरलोडिंग में क्या थी, मेथड का नेम तो सेम था लेकिन पैरामीटर क्या थे, अलग अलग। लेकिन ओवरराइडिंग में मेथड का नेम भी सेम, पेरेंट और चाइल्ड में जो सेम नेम के मेथड है उनका उनका क्या पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, यहां तक कि उनका रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। कुछ भी जरा सा दाहिने बाएं हुआ तो फिर ओवरराइडिंग होगी। अच्छा, एक बार देखते हैं। जैसे ये देखो, पेरेंट का है ना, ये कौन सा है, सॉरी ये किसका है, चाइल्ड का। मान लो ये कहे कि हम नहीं, हम तो रिटर्न करेंगे। अब पेरेंट वाला क्लोज मेथड रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। ये कह रहा है कि हम रिटर्न करेंगे एक नंबर, रिटर्न 10 और लिख दें क्या, इंट। देखो एरर आने लगी कि नहीं आ रही? वो कह रहा है भाई पेरेंट में भी क्लोज नाम का है, चाइल्ड में भी क्लोज नाम का है, ओवरराइडिंग तो होगी, लेकिन शर्त यह है रिटर्न टाइप और नाम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप तीनों चीज मैच करनी चाहिए। यहाँ नाम और पैरामीटर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न टाइप मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम देख सकते हो वेब ब्राउजर का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। ये वाइड है, रिटर्न नहीं करता। तो भैया अगर तुम्हारा मन है कि रिटर्न ले, तो भैया तुमको अगर ओवरराइडिंग करनी है तो यहाँ भी वाइड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ भी रिटर्न करना पड़ेगा कोई नंबर या जो भी रिटर्न करना है कर लो, और वाइड की जगह लिख दो क्या, अब ओवरराइडिंग हो रही। आई बात समझ में? ओवरराइडिंग बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। ऐसा बहुत बार हम लोग फंसते हैं कि मतलब एक क्लास बनाए होते हैं, उसमें 10 ठो मेथड होते हैं, हमको वो मेथड चाहिए, कई जगह चाहिए होते हैं, जगह जगह हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद उसी में से कोई कहता है अरे यार 8 ठो चाहिए, 2 ठो नहीं चाहिए। 2 हमें चाहिए लेकिन हमारा कोड 2 काम करने का क्या होगा, अलग होगा। तो पेरेंट में कोई छेड़खानी नहीं करते, चाइल्ड में आके सेम नेम का 2 मेथड बना के अलग कोड लिख देते हैं। इससे क्या हो जाएगी, ओवरराइडिंग। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड और चाइल्ड का, तो मेथड किसका लोड करेगा, चाइल्ड और पेरेंट दोनों का। जो मेथड दोनों में क्या निकल जाएगा, सेम निकल जाएगा, उन दोनों को क्या कर देगा, वो दोनों को नीचे वाले ओवरराइड कर देंगे। तो वो 2 मेथड तुमको नहीं चाहिए, वो तुमको नहीं मिलेंगे, बाकी 8 जो चाहिए वो 8 मिलेंगे। तो यही कंसेप्ट क्या है, ओवरराइडिंग है। अच्छा, ओवरराइडिंग हो रही है ना यहाँ पे, ओवरराइडिंग यहाँ हो रही है, लेकिन अच्छा ये देख के बता सकते हो इन दोनों को कहाँ कि कौन ओवरराइड हो रहा है, कौन ओवरराइड नहीं हो रहा है, नहीं ना। इसीलिए हम लोग चाहें तो एक वर्ड लिख सकते हैं, क्या, @ ओवरराइड। इसके लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरराइडिंग तब भी होती है तुम लिखो, और तब भी होती है चाहे न लिखो। लेकिन लिखने का ये फायदा होता है कि कोई बंदा कोड देखता है तो समझ जाता है। यही देख के अब हमको वेब ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम जावा जाते हैं तो देखे कोड, हम तुरंत बोल देंगे क्या, क्लोज मेथड में भी वेब ब्राउजर में भी क्लोज नाम का मेथड है, और हम लोग यहाँ देखो उसको ओवरराइड किए। लेकिन देखो
अब अच्छा ये बताओ, क्या फाइंड एलिमेंट नाम के मेथड की ओवरराइडिंग हो रही है? नहीं हो रही है ना, क्योंकि फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड पेरेंट में नहीं है। भाई जो ओवरराइडिंग कब होती है? जब सेम नेम का पेरेंट में भी और सेम नेम का चाइल्ड में भी। इसकी तो ओवरराइडिंग, अब हम सोचे यहाँ जबरदस्ती लिख दें ओवरराइडिंग, तब एरर है। आप जबरदस्ती नहीं लिख सकते, लेकिन जहां ओवरराइडिंग हो रही है वहां लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी ओवरराइडिंग होगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आपको लिख देना चाहिए, जिससे कोड देखते ही समझ में आने लगता है। बहुत जगह जरूरत इसकी पड़ती है, बहुत जगह ऐसा मिलेगा तुमको, ये पेरेंट है, 10 मेथड है, 5-7 चाइल्ड में हम यूज कर रहे हैं, कोई चाइल्ड कहता है हमको 2 मेथड नहीं चाहिए। अब एक तो रास्ता ये है कि वो एक्सटेंड ना करे, तो 2 के चक्कर में 8 चीज खो देगा कि नहीं खो देगा। दूसरा ये है कि 2 मेथड अपने अंदर क्या करे वो, और नए बना ले अलग नाम से, तो 2 ये भी आएंगे और 10 वो भी आएंगे, जबकि ऊपर वाले के कितने चाहिए? 8 ही चाहिए। ये भी सही रास्ता नहीं। बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट यही है कि चाइल्ड अपने अंदर सेम नेम के 2 मेथड बना ले, जिससे कि वो ओवरराइड हो जाए। आई बात कुछ समझ में? तो ये कंसेप्ट है क्या? ओवरराइडिंग। तो सर बताए हैं? हाँ थोड़ा बहुत बताए थे ना। ठीक है, तो थोड़ा सर से कहो एक आध बार। देखो एक चीज ये होती है, ऐसा नहीं जैसे एक बार हम बता दिए, वो बताए, हम बता दिए, एक बार उनसे फिर समझने की कोशिश करो ना यार। जितनी बार सुनते हो उतनी बार तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करता है, और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो अभी नहीं समझ में आई, कोई दूसरा बोल रहा होगा, अचानक समझ में आने लगे। इसीलिए होता है या तो खुद से उस चीज़ से कई बार गो थ्रू करो, या तो कोई और बार बार पढ़ा रहा है, तो ये भी अच्छा है। क्योंकि हर बात ऐसी नहीं होती कि हर पहली बार में ही सारी समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें हमको समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती अचानक, लेकिन घर पे बैठे बैठे उसके बारे में सोच रहे हो, अचानक बात समझ में आ जाए, है ना? हाँ हाँ पेरेंट जो ब्राउज़र है उसका जो क्लोज मेथड है वो स्टैटिक हो और फायरफॉक्स का नॉन स्टैटिक। पहले तो याद रख लेना, ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट होगा वो नॉन स्टैटिक में चलता ही, वो सिर्फ अभी ओवरराइडिंग की बात खत्म नहीं हुई है पूरी, अभी तो बड़ा स्टार्टिंग का उसका सिंटैक्स बताया, अभी उसमें बातें बची हुई हैं। ओवरराइडिंग सिर्फ नॉन स्टैटिक चीज़ों की होती है। स्टैटिक चीज़ों की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मेथड हाइडिंग। क्या होता है वो? मेथड हाइडिंग, वो अलग कंसेप्ट है। ओवरराइडिंग सिर्फ किसकी होती है? ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा ओवरराइडिंग कब होती है? मतलब वो तो पता है जब दोनों होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी होती है ना। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो जाएगा पेरेंट का उठा के ले आएगा, चाइल्ड का उठा के ले आएगा, सेम नेम का जो पेरेंट चाइल्ड में मिल जाएगा, पेरेंट से उड़ा के चाइल्ड वाला रख के लोड कर लेगा। अब ये देखो, अब बड़ी एक थोड़ी आश्चर्य वाली चीज दिखेगी, ध्यान से देखो सब लोग जरा। ऑब्जेक्ट किसका बनाए हो? रखे किस में हो? वेब ब्राउजर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। अब बताओ, अच्छा एक मिनट पहले ये बताओ, अच्छा डॉट कर रहे हैं, क्लोज मेथड कहाँ से आएगा? लिखा है ना, कहाँ से आएगा? फायरफॉक्स ब्राउजर से ना। लोड किसका होगा? फायरफॉक्स ब्राउजर का। शो किसका हो रहा है? फायरफॉक्स ब्राउजर का। चलेगा किसका? अच्छा चलने में रोल शो करने का होता है कि लोड होने का? चलने में रोल किसका होता है? लोड होने का कि शो करने का? एक मिनट, अगर शो का होता तो शो तो अब भी करता है, नल डाल दो तब भी, लेकिन क्या चलता है? असली चीज जब तक नहीं होगी तो अब तक कहां से चलेगा? चलने में रोल होता है किसका? लोड होने का। ठीक है, अब ये देखते हैं जरा, ये किसका दिखा रहा है? लोड किसका होगा? क्लोज मेथड दो है ना, फायरफॉक्स में भी और वेब में। लोड कौन सा होगा? फायरफॉक्स वाला। और शो किसका हो रहा है? फायरफॉक्स वाला। और चलेगा भी किसका? फायरफॉक्स वाला, क्योंकि लोड किसका हुआ है? फायरफॉक्स वाला। ठीक है ना, बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत। और ये भी तुमको दिख रहा है
ये तो तुम्हें पता ही है कि फायरफॉक्स ने वेब ब्राउजर के क्लोज मेथड को क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया, और तुमको दिखा भी रहा है कि हाँ हम ओवरराइड कर चुके हैं। इसी वजह से देखो क्लोज फायरफॉक्स ब्राउजर का दिखा रहा है लेकिन वेब ब्राउजर का नहीं। सही है बात। लेकिन अब बताओ, अगर हम फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बना के रख दें किसमें, वेब ब्राउजर, अब बताओ cb डॉट करेंगे, पहले ये बताओ ऊपर लोड किसका होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो फायरफॉक्स ब्राउजर का बनेगा तो मेथड किसके लोड करेगा, फायरफॉक्स और वेब ब्राउजर दोनों का नाम क्या, क्लोज मेथड का नाम निकल जाएगा कॉमन, तो किसका रखेगा, फायरफॉक्स वाले का रखेगा, जो पेरेंट वाला हटा देगा और चाइल्ड वाला रख लेगा, तो लोड कौन सा होगा। एक मिनट लिख देते हैं, क्लोज लोड होगा किसका, फायरफॉक्स ब्राउजर का, और क्या वेब ब्राउजर का होगा, नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, एक बात और सिखाए हैं, cb डॉट अगर हम करें तो बताओ मेथड दिखाने के लिए राइट साइड का कोई रोल होता है, रोल किसका होता है, लेफ्ट साइड का ना, तो मेथड किसके दिखाएगा, cb डॉट करोगे तो cb डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, फायरफॉक्स ब्राउजर के कि वेब ब्राउजर के, वेब ब्राउजर के ना, क्योंकि cb का टाइप क्या है, वेब ब्राउजर, तो cb डॉट करो, क्लोज मेथड दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, लेकिन लोड किसका हुआ है और दिखा किसका रहा है, चलेगा कौन, मतलब क्या समझ रहे हो इसका, देख रहे हो लोड हो रहा है फायरफॉक्स का, दिखा रहा है किसका, वेब ब्राउजर का। देखो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसी पे अगर यहाँ पे कंट्रोल पे प्रेस करके ले जाओ तो कहाँ खुदा के ले जाएगा तुमको तुरंत, वेब ब्राउजर में। देखो कह रहा है ये वाला चलाएं, बोलो देखो ऐसे करते हैं ना हम लोग, एक मेथड के अंदर जाना होता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करते तो लेके वहाँ सीधे खुदवा के वहाँ पहुँचा देता है कि नहीं। तो बताओ क्या कह रहा है, देख लो, बोल रहा है कि हम cb हैं, मेरा टाइप क्या है, वेब ब्राउजर, हम क्लोज मेथड कॉल कर रहे हैं, किसका बता रहा है, वेब ब्राउजर का, और इससे पूछो सही में हम वो करा, हाँ हम क्लिक किए, देखो कह रहा ये चलाएंगे। लेकिन जरा चला के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग ब्राउजर, देखो यही प्रिंट हो रहा है, आ गया क्या, क्लोजिंग ब्राउजर, चला कौन सा, चाइल्ड वाला, दिखा कौन सा रहा है, पेरेंट वाला, ये भी होता है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब इतनी बात समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के जब पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसके दिखते हैं, पेरेंट, लेकिन मेथड देखो दिखना एक अलग चीज है, चलती तो वही चीज है जो पीछे होती है। तुम ही बताओ ऑब्जेक्ट किसका बना है, फायरफॉक्स का, तो मेथड क्लोज लोड हुआ होगा, क्लोज नाम का तो फायरफॉक्स में भी था, वेब ब्राउजर में भी था, तो लोड कौन सा हुआ, फायरफॉक्स वाला, भले दिखा रहा है कौन सा, वेब ब्राउजर का, लेकिन चलाएगा हमेशा किसको, फायरफॉक्स ब्राउजर। बिल्कुल नहीं मतलब है, बिल्कुल नहीं मतलब है, राइट साइड से किस चीज में, चलने में नहीं, दिखने में, राइट साइड से चलने में है। अच्छा नल लिख दो, नल लिख दो राइट साइड में, तो चलता है, दिखाता भले है लेकिन चलता है, नहीं नहीं, चलता तो आखिर वही है जो राइट साइड में बना होता है। आखिर क्लोज मेथड देखो कौन सा लोड हुआ है, फायरफॉक्स वाला, क्रोम वाला तो, वेब ब्राउजर वाला तो लोड ही नहीं हुआ। यही तो एक अजीब सी चीज होती है, दिखता कुछ और है और चलता कुछ और है, वही है ना, हाथी के दांत दिखाने के और उठाने के और होते हैं। ये देखो ये अजीब कंसेप्ट है, यही इंटरव्यू में कोड वोड देते हैं ना, इन्हीं चीजों पे बेस्ड कोड देते हैं, जिससे सामने वाला बंदा क्या हो, कंफ्यूज हो, जिससे वो ये आंसर पे टिक मार दे कि ये नहीं वो चलेगा, है जबकि चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला। देख रहे हो, अच्छा दो बातें यहाँ देखिए, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दो तो लोड भी चाइल्ड वाला ही होगा और दिखेगा भी चाइल्ड वाला, चलेगा भी चाइल्ड वाला। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्या रख दो, पेरेंट में रख दो, तो लोड तो होगा किसका, चाइल्ड वाला, दिखेगा किसका, पेरेंट वाला, और चलेगा किसका, चाइल्ड वाला।
ये है भाई, यही क्या है, ओवर। अच्छा अरे यार, ओवर राइडिंग है ना, क्या बोले, ओवर राइडिंग ऐसा कंसेप्ट है जो कंपाइल टाइम का कंसेप्ट नहीं है। कौन सा कंसेप्ट है ये, रन टाइम। रन टाइम पे डिसाइड करता है कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। देख रहे हो, कंपाइल टाइम पे तो तुमको कुछ और बोल रहा है, कंपाइल टाइम पे से तुमसे कुछ और बोल रहा है, और चलने के टाइम पे कुछ और चला देगा। देखो बोल रहा है कि हम चलाएंगे वेब ब्राउजर का मेथड, लेकिन चला दो तो चला दे रहा है किसका, फायरफॉक्स ब्राउजर। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो ओवरराइडिंग है वो रन टाइम कंसेप्ट है। पहले पता नहीं होता क्या चलेगा, ये रन टाइम पे वो डिसाइड करता है किसको चलाएगा और किसको नहीं चलाएगा। जबकि ओवरलोडिंग में ऐसा नहीं होता। ओवरलोडिंग में जैसा कंपाइल टाइम पे दिखाता है वैसा ही रन टाइम पे चलाता है। इसीलिए कहते हैं, देखो ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है। इसीलिए कहते भी हैं कि ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम कंसेप्ट है और ओवरराइडिंग रन टाइम कंसेप्ट है। और वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, एक नाम मल्टीपल बिहेवियर है। तो बताओ, यही तुम बताओ, क्या ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं है कि क्लोज नाम यहां भी यूज कर रहे हो, क्लोज नाम नेम एक, लेकिन अंदर के कोड क्या अलग अलग की नहीं, नेम एक बिहेवियर दो। ये भी तो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये भी तो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन ये डिसाइड होता है कब, जब कोड चलता रहता है तब। इसीलिए ओवरराइडिंग को बोलते हैं क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ओवरलोडिंग को बोलते हैं क्या, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई बात समझ में? तो अंतर एकदम दिमाग में रखना। ओवरलोडिंग में तो पैरामीटर में फर्क होना चाहिए, ओवरराइडिंग में कुछ भी फर्क नहीं होना चाहिए। नाम भी सेम, पैरामीटर भी सेम, रिटर्न टाइप भी सेम। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें हम लिख दे पैरामीटर क्या, अब बताओ, और इसको लिख दें यहाँ पे ओवरराइडिंग होती है तो क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ, हाँ, और यहाँ लिख दें क्या, एरर दे रहा है ना। क्यों दे रहा है, क्योंकि पेरेंट में क्लोज में पैरामीटर है और चाइल्ड में। अच्छा क्या लिया है पेरेंट में, स्ट्रिंग एस। अगर हम यहाँ लिख दें स्ट्रिंग टी, क्या लिख दें, स्ट्रिंग टी, एस नहीं लिख रहे हैं, स्ट्रिंग क्या लिख रहे हैं, टी, तो बताओ ओवरराइडिंग होगी कि नहीं होगी। अरे यार पैरामीटर का नाम नहीं क्या मैटर करता है, इसमें भी स्ट्रिंग है, इसमें भी स्ट्रिंग है, इसमें एक स्ट्रिंग, इसमें भी एक स्ट्रिंग, तो दोनों के पैरामीटर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। कभी नाम के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा मैटर क्या करता है, टाइप। यहाँ देखो वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, ओवरराइडिंग हो रही है। आई बात कुछ समझ में? यही कंसेप्ट क्या है, ओवरराइडिंग, और बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। समझ रहे हो, ये कंसेप्ट नहीं होता तो बड़ी झंझट होती है हम लोगों को। भाई एक पेरेंट है 10 मेथड दे रहा है, 2 ठो नहीं चाहिए, तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेते हम लोग। क्या करते हैं, चाइल्ड में सेम नेम का 2 मेथड बना के अलग कोड लिख देते हैं। हमको पता है जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड वाला पेरेंट के मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड। चाइल्ड वाला रखेगा, पेरेंट वाले 2 मेथड हटा देगा, और 8 मेथड जिनका नाम अलग है वो तो रखे नहीं रखे। तो वो जो 2 मेथड हमको नहीं चाहिए तो वो गायब भी हो गए और वो चलेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, वो मेथड दिख भी रहे थे ना कब, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना कहाँ रहे, पेरेंट। लेकिन तब भी चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला, क्योंकि लोड कौन सा होगा, चाइल्ड। आई बात समझ में कुछ? तो चलो ये तो हुआ क्या, ओवर राइडिंग